Good morning, students. Let's now we start class 6th subject computer and chapter 7 internet. Now topic is internet क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे and then how to internet works. इंटरनेट पर हम किस प्रकार से कार्य करते हैं या इंटरनेट चलाने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है एंड देन ईमेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। देखिए इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, यानी नेटवर्क। देखिए नेटवर्क का मतलब है कि दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना ही क्या कहलाएगा, एक नेटवर्क कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तो किसके माध्यम से रहेंगे, नेटवर्क के माध्यम से रहेंगे। यहाँ पर जो नेटवर्क होता है अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं, जैसे आपने सुना होगा लेन होता है, उसके बाद वेन होता है, ठीक है, उसके बाद मैन होता है एंड देन पेन होता है, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर की अगर बात करें, हम इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पर चार प्रकार के नेटवर्क दिए हुए टोटल। कौन कौन से, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद वेन वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड किया गया है इनके द्वारा। और जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो क्या है, यहाँ पर वेन है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक देश के दूसरे देश के आपस में जो कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं बाय डिफॉल्ट किसके द्वारा रहते हैं, वो वेन के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरनेट है वो बताया मैंने नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, जिसको विच कनेक्ट्स कंप्यूटर, जो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो इट इज प्रॉपर्ली कॉल्ड द नेट। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड डिजाइन्ड फॉर एन इमर्जी मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटेड बाय द, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया गया है, नाम सुना होगा आपने, अर्पानेट। कौन सा है, अर्पानेट। अर्पानेट का मतलब होता है कि ऐसे होता है एडवांस, आर से होता है रिसर्च, पी से होता है प्रोजेक्ट, ए से होता है एजेंसी और नेट से नेटवर्क। मींस हम कह सकते हैं कि अर्पानेट कह सकते हैं, ठीक है। अर्पानेट का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसने ये प्रोजेक्ट को क्या किया था, हैंडल किया था। तो हम कह सकते हैं कि द होल ऑपरेशन वाज रेफर्ड टू एज अर्पानेट, ठीक। इसके बाद आपके नेक्स्ट दिया हुआ है कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेज दिए गए हैं। तो कुछ एडवांटेज है जो हम समझते हैं। फर्स्ट एडवांटेज अपना कि वी कैन सेंड मैसेज एंड मेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू इट्स ईमेल फैसिलिटी। मींस कि कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं एंड मेल कर सकते हैं। मेल किसी भी टाइप का हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे ऑडियो वीडियो, किसी भी प्रकार की फाइल हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मेल कर सकते हैं एंड आपस में मैसेज को सेंड कर सकते हैं। किसके जरिए, इंटरनेट के जरिए। तो फर्स्ट एडवांटेज अपना ये हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड एडवांटेज अपना ये है कि इट कैन ट्रांसफर एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, पिक्चर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। मींस कि इंटरनेट के जरिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, जैसे सपोज करिए एक कंप्यूटर है अपना एंड देन सेकंड कंप्यूटर है, अगर ये दोनों आपस में क्या है, इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे लाइक टेक्स्ट फाइल हो, ऑडियो वीडियो, इमेज, साउंड, किसी भी प्रकार के आप फाइल को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद थर्ड एडवांटेज अपना कि पीपल कैन चैट विद ईच अदर थ्रू द इंटरनेट। मींस कि इंटरनेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, आपस में चैटिंग कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर पर। चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, अगर इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास तो क्या कर सकते हो, आप आपस में चैटिंग कर सकते हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अपना कि इन ऑर्डर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क कर सकते हो बिग ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइक रेलवे, एयरलाइन,
कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, हम बात करते हैं। इसके अलावा होटल्स, इन सब में इंटरनेट का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिनके जरिए आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आप घर पर भी बैठ करके अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर से अपने कंपनीज को या होटल्स को क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मींस चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आजकल हर काम क्या है, ऑनलाइन है, क्योंकि कहीं पर भी आपका डेटा देख सकते हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अपना ये है कि वी कैन डू शॉपिंग, हम क्या कर सकते हैं, इसके जरिए शॉपिंग कर सकते हैं, और इंटरनेट के द्वारा अगर हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, एंड देन क्रेडिट कार्ड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो टास्क है ये किसके अपने एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, मींस कि इंटरनेट के जरिए हम ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अपना ये है कि हाउ द इंटरनेट वर्क्स, मींस कि इंटरनेट जो है वो जब हम कार्य करते हैं इंटरनेट पर तो किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट अपना कि अ टेलीफोन लाइन विद अ डायल अप अकाउंट, मींस कि एक टेलीफोन लाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए बहुत सारी कंपनीज है जिनके जरिए इंटरनेट को प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे लाइक हम बात करें कि आईएसपी, मींस आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मींस कि जो ऐसी कंपनी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। उसके बाद और भी होती है जैसे बीएसएनएल होती है। ठीक है, इसके बाद और भी दे रखी है, जैसे हम बात करें कोई भी एयरटेल या फिर रिलायंस, बीएसएनएल, और इसके बाद एमटीएनएल, ये सारी की सारी कंपनीज है जिनके जरिए क्या प्रोवाइड कराया जाता है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है किसी भी टेलीफोन लाइन के जरिए। ठीक है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड है अपना मोडेम। क्या होता है, मोडेम। देखिए मोडेम का मतलब होता है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम कोई भी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, या कोई भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग में परिवर्तन मींस कन्वर्ट करने का माध्यम होता है कौन, मोडेम। ठीक है, मोडेम जो बना हुआ है ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि कोई भी सिग्नल्स जब आते हैं इंटरनेट पर तो अपना जो कंप्यूटर है वो अगर एनालॉग सिग्नल्स को समझता है तो वो क्या करता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एंड देन अगर डिजिटल में समझता है तो डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मोडेम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। क्यों? वेब ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनेट की एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। मींस लाइक यहाँ पर हम बात करें कि अगर आप इस कंप्यूटर पर कोई भी इंटरनेट चलाना चाहते हो तो इस कंप्यूटर के अंदर एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, नहीं तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे इंटरनेट ब्राउजर्स होते हैं, कौन से जैसे अगर बाय डिफॉल्ट हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो पहले से ही मौजूद रहता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है। कौन सा रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, नेटस्केप, ठीक, गूगल क्रोम, बहुत सारे ब्राउजर्स है जिनके जरिए आप इंटरनेट की एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो और उनको इंस्टॉल कर सकते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना हाउ द इंटरनेट वर्क्स हो गया। ठीक, एंड देन ईमेल। ईमेल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए आपने नाम सुना होगा ईमेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मींस कि कभी-कभी आपसे भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है किसकी, ईमेल की, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ये एक ऐसी वेबसाइट है जिनके जरिए हम किसी भी प्रकार का मेल को हम भेज सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर को। हम बात करें कि द वर्ड ईमेल इज द एब्रिविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। कम्युनिकेशन विद ईमेल इन इज मच फास्टर एंड चीपर। मीन्स हम इस ईमेल को फास्टर एंड चीपर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। मीन्स हम कह सकते हैं अगर आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है तो कुछ पल सेकंड के अंदर वो मैसेज चला जाता है, मीन्स मेल चला जाता है जहां पर आपने भेजा। इसलिए क्या होता है, बहुत ही
कम समय में हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं। चीपर मीन्स सस्ता क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंटरनेट का कितना सा खर्चा होता है, उसी के जरिए आप मेल को भेज सकते हो। अगर आप कोई भी फाइल, देखिए जैसा सपोज करिए आपने एक कोटा है और जयपुर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई फाइल सेंड करनी है, अगर आप कोई भी स्पीड पोस्ट के जरिए भी भेजोगे यहाँ, तो मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करें तो कितने 3 डेज की जरूरत पड़ेगी हमें, यानी 3 डेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी वहां पर फाइल पहुंचेगी, पहुंचने में लगेंगे, ठीक है। अब अगर हम ईमेल के जरिए भेजेंगे तो कुछ सेकंड के अंदर फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, मींस यानी क्या होगा, समय भी बचेगा एंड देन सस्ता ही काम, चीपेस्ट होगा। मींस अगर आप यहाँ से यहाँ पर किसी भी फाइल को भेजोगे स्पीड पोस्ट के जरिए तो कम से कम 50 रुपए का खर्चा तो आएगा ही आएगा, आएगा ना 50 रुपीज का, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आजकल ईमेल के जरिए किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्स्ट फाइल हो या इमेज फाइल हो या ऑडियो वीडियो किसी भी प्रकार की फाइल हो, पीडीएफ हो, डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो, ये सारी की सारी फाइल हम इस ईमेल के जरिए वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर पर आराम से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी मेल करते हैं तो आपने देखा होगा कि मेल करने के लिए हमें सामने वाले का मेल एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो आप क्या करोगे, उसके मेल कर सकते हो। अगर आपको सामने वाले का मेल पता नहीं है तो कैसे भेज पाओगे, ठीक है। तो उसके पता जानकारी लेने के लिए उसको बोलते हैं हम मेल एड्रेस, क्या बोलते हैं, मेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब मेल एड्रेस जो है यहाँ पर कितने प्रकार के दिए हुए हैं, 2 टाइप्स के दिए हैं। मींस कि कोई भी मेल एड्रेस रहता है तो उसके 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है यूजर नेम, क्या होता है, यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड होता है अपना डोमेन नेम, क्या होता है, डोमेन नेम। मींस फर्स्ट जो होता है अपना यूजर नेम होता है एंड सेकंड होता है डोमेन नेम। देखिए जब आप, अगर माना कि यूजर नेम का मतलब है कि जो @ होता है, ये इसका काम क्या करता है, ये दोनों को ही अलग सेपरेट करने का काम करता है, इसको बोलते हैं हम @ ये क्या काम करता है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम को सेपरेट करने का काम करता है। सपोज करिए मैं यहाँ पर कोई एड्रेस लिखता हूँ, उससे पता चलेगा आपको कि यूजर नेम क्या है एंड डोमेन नेम क्या है। देखिए मैंने यहाँ लिखा कि LPS, क्या लिखा, LPS अकेडमी, ठीक है, अकेडमी @gmail.com, ठीक है। अब देखिए अगर ये डॉट के पहले जो भी लिखा हुआ है ये, इसको तो हम क्या कहेंगे, यूजर नेम, क्या कहेंगे, यूजर नेम कहेंगे एंड .com में इसकी डॉट के बाद जितने भी होंगे उनको हम डोमेन नेम कहेंगे। क्यों, क्योंकि अलग अलग डोमेन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा .com होता है कॉमर्शियल के लिए एंड देन .in होता है इंडिया के लिए, .edu होता है एजुकेशन के लिए, यानी अलग अलग प्रकार के डोमेन नेम होते हैं, वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक। इसके पहले जो भी लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं यूजर नेम बोलते हैं, ठीक है। अब हर जो कैंडिडेट होगा उसका क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा जिसके जरिए हम, यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक पर्सन का कभी भी यानी डबल एड्रेस नहीं हो सकता, मतलब 2 पर्सन का कभी भी एक एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। यानी जैसे मैंने ये मेल एड्रेस टाइप किया और यही मेल एड्रेस किसी दूसरे का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कोई भी मकान नंबर होते हैं वो किसी भी यानी मोहल्ले में डबल मकान नंबर नहीं होते, क्यों, क्योंकि अगर डबल नेम मकान नंबर होंगे तो क्या होगा, मैच हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब ईमेल क्रिएट किया जाता है तो डबल नेम जो होता है ईमेल का वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सपोज करिए अगर मैं मेल सेंड करूंगा तो अगर इसी नाम का एक और होगा तो उनके भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी क्रिएट ही नहीं होगा, मींस आईडी ही नहीं बनेगी जब हम ईमेल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने आज की क्लास के अंदर इंटरनेट क्या होता है एंड देन हाउ टू इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट पर कार्य करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड देन ईमेल के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, थैंक यू।